गृहस्थी को चाहिए कि अपने घर में साफ सफाई रखे और घी का धुएं का धूप करे, जिससे सात्विक वातावरण हो। फिनाइल से घर को सफा तो कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध नहीं कर सकते। गाय के गोबर के कंडे से अथवा गौमूत्र से सफाई भी होती है और शुद्ध भी होता है। ऐसे ही बाहर के पिज्जा, पेप्सी, फास्ट फूड पेट तो भर सकते हैं, लेकिन सत्व गुण का गला घोंटकर तमोगुण और अशांति भी भरेंगे। सात्विक भोजन, मातृ हस्तेन भोजनम, भगवान कृष्ण ने वरदान लिया गुरु से, बच्चों को मां के हाथ का भोजन मिले। और माताएं स्नान किए बिना रसोई घर में ना जाए, और छोटे छोटे बच्चों को रसोई घर में नहीं आने देना चाहिए। रसोई घर को भगवान का भोग बनाने का घर बनाए। रसोई बन जाए तो भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करे, इससे सात्विक मन होगा। अपने हक का खाए, दूसरे के हक का ना हो। अपने हक का हो लेकिन वस्तु अशुद्ध ना हो। अंडा, मांस, मदिरा, बासी, जूठा, कुएं, कुत्ते आदि का ऐसा अन्न बुद्धि को खराब करेगा, शांति भंग। ऐसे ही शयन खंड में भी भगवत चित्र, भगवत सुमरण हो। शयन के पहले वातावरण भगवतमय हो, शयन के बाद भगवत शांति। काम के पहले भगवत शांति, कामकाज, और कामकाज के बाद भगवत शांति। उद्देश्य होना चाहिए सच्चा सुख पाने को, उद्देश्य होना चाहिए सच्चा ज्ञान पाने को, उद्देश्य होना चाहिए सच्चा जीवन पाने को। ये जीवन सच्चा नहीं है। वास्तव में जिसको जीवन बोलते वो जीवन ही नहीं है। क्या हाल है? बोले जी रहे, जी नहीं रहे हो बड़े मियाँ, मर रहे हो। सत्संग में आने के पहले जितना उम्र था अभी उतना नहीं है, और घर जाते जाते 2 घंटे 1 घंटा और मर जाओगे। ये वास्तविक जीवन नहीं है। मरने वाले शरीर में जीवन बुद्धि मत करो, वास्तविक जीवन में जीवन बुद्धि करो। वास्तविक जीवन की मौत नहीं होती, और मरने वाला शरीर वास्तविक जीवन ही नहीं है। दूसरे के हक को न छीनना। बच्चे के अधिकार की रक्षा बड़े करे, और बड़े के अधिकार की रक्षा बच्चे करे। पति के अधिकार की रक्षा। सुंदर घर कौन सा? जहां दूसरों का हक मार के कोई बड़ा बन जाए वो सुंदर घर है, कि सभी परिवार वालों का विकास हो वो सुंदर घर है। ऐसे सुंदर समाज किसको बोलते? कि गिने गिनाए ऑफिसर और नेताओं के पास धन संपत्ति और बाकी के लोग घिस पीट के तंग हो जाए, क्या वो सुंदर समाज कहोगे? क्या सुंदर देश कहोगे? नहीं नहीं। सुंदर देश और सुंदर समाज तो यह है कि सबके अधिकारों का रक्षण हो, गरीब के अधिकार का रक्षण। गरीब बेचारे वो ब्याज भर भर के मरे जा रहे, आत्महत्या करे जा रहे, और अमीर देश परदेश में और धन इकट्ठा किए जा रहे। ये सुंदर समाज नहीं है। बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के लिए 50 साल से लोग बेचारे काम धंधा करके रोटी कमा रहे, उनको रातों रात बुलडोजर सफा कर देता, वे बेघर हो रहे। कई ऐसे परिवार अनाथ हो गए। और उन बड़ी सड़कें जहाँ जरूरत है वहीं करो। सब जगह बड़ी सड़कों के नाम पर टोल टैक्स लगा लगा कर अमीर अमीर होते जाते हैं, और मारुति वाले बेचारे पेट्रोल के पैसे खर्चना मुश्किल हो रहा है, टोल टैक्स में जेब खाली हो रहा है। क्या ये सुंदर सड़कें हैं? क्या ये सुंदर समाज है? सुंदर समाज तो तब कहेंगे जब सामान्य आदमी का शोषण ना हो, मध्यम वर्गियों का और लोअर मध्यमों का शोषण ना हो, अति धनी बनने का शौक छोड़ दे। धन से सुख का संबंध नहीं है, आपकी सज्जनता से सुख का संबंध है, आपकी उदारता से सुख का संबंध है, आपके परोपकार से सुख का संबंध है। जीवन में परोपकार हो, उदारता हो, दूसरे के हक की रक्षा हो, दूसरों का शोषण अपने द्वारा ना हो, वाणी से, मन से, कर्म से दूसरों का शोषण ना हो।
क्योंकि दूसरे की गहराई में तुम्हारा वही पांडुरंग बैठा है जो दूसरों को शोषित करके अपने ही परिवार को और कुटुंब को ज्यादा सुखी और संपन्न करके सुखी होना चाहता है। उसका परिवार ही उसको धोखा और दुख का अनुभव करा देगा। बड़े बड़े धनाढ़ियों को मैं जानता हूं। जिसने जलियाना वाले बाग में कहर किया था उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसका इतिहास सुनो तो ताजुब हो जाएगा। जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से या अंग्रेजों के तरफ से गवर्नर बनकर आए और हिंदुस्तानियों का शोषण किया और वहां ऐश से पहाड़ लेकर रहने लगे, अंत में पागल होकर मर गए। समाज का शोषण करके, वस्तुओं का ढेर करके कोई सुख से जीना चाहे वो गलती में है। जियो, जीने दो, सबकी उन्नति, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। सबका शोषण करके मेरी उन्नति में मेरा भी पतन ही है। सासू है तो बहू की उन्नति में, ननंद की उन्नति में, जेठानी की उन्नति में तेरे को खुश होना चाहिए। और सासू है तो बहू की उन्नति में, दूसरों की उन्नति में तुझे खुश होना चाहिए। बहुत सच्चाई से जीना आसान है। जनरल डायर जलियाना वाला बाग में हत्याकांड किया। उस जनरल डायर की क्या दुर्गति हुई। इंटर कमेटी ने उसको खुले आम एक अमानवीय कृत्य करने वाला एक भयंकर आत्मा निंदा की। उसको बाद में पैरालाइज हो गया, आधा शरीर बेकार हो गया। गठिए की बीमारी ने उसको फिर और झकझोरा। जो उनके अपने थे वे सारे मुंह मोड़ गए और उसने आखिर में ये कहा जनरल डायर ने कि मैं अपने को चतुर और बड़ा बुद्धिमान और शक्तिशाली मानता था, लेकिन मेरे से सबक सीखने वाले मेरे जैसे चतुर मेरे पर ध्यान दे। आधा अंग बेकार हो गया है, गठिया ने नींद हराम कर दी है, अपने वाले पराये हो गए। जो अपना अहंकार और भोग बढ़ाने के लिए कुछ भी करने से लजाते नहीं, ऐसे लोग मेरे इस आखिरी जीवन पर नजरिया डाले। जनरल डायर का आखिरी वचन ये था, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, औरों को देता शक्कर है, खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। आप अपने कर्म को ईश्वर की पूजा बनाइए, अपने लेखनी के द्वारा सुख शांति और शोषकों का पोषण हो ऐसा करिए। आपकी वाणी और विचार और कर्मों के द्वारा शोषित का शोषण ना हो, पोषण हो। आपका हृदय भी भगवान की कृपा से पोषित होगा। बड़े बड़े भाषण दे दिए, हमारी पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, हमारी पार्टी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन लोग बेचारे महंगाई के आग में तप रहे हैं, आंतें निकली हुई है, गाल बैठे हुए हैं। नंगे पैर मैंने देखा नासिक में जा रहे लोग काम करने को, मैं क्या क्यों पे चप्पल, बोले बाबा पैसा नहीं। अब उनको तो मैंने पैसा दे दिया चप्पल पहनने, लेकिन कितने आदमी को ऐसे देखूं सड़कों में काम करते, लेकिन पेट भरने में इतना महंगाई है कि चप्पल नहीं ले सकते। कितने शर्म की बात है। धनी लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। धनाढ्य लोगों के पैसे किस काम आएंगे। मैं आपको ऐसे हजारों आदमी बता सकता हूं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जो 8 नहीं 12 घंटा काम करते और पहनने को चप्पल नहीं। कितना शोषण, कितनी महंगाई।
मेरा दिल पीड़ित होता है, इसलिए मैं घूमता हूँ और आदिवासी इलाकों में भोजन, वस्त्र, कपड़ा, टोपी पोपी बांटता हूँ। गाय बेचारी भूखी प्यासी कसाईयों के घर जा रही तो 5,000 गाय अन्न खाती बेचारी। और गायों के मूत्र से फिनाइल बनी है, जो केमिकल फिनाइलों से बहुत ज्यादा पावरफुल, लेबोरेटरी ने चेक किया। सरकार को चाहिए कि गौमूत्र से फिनाइल बनवाए। गायों की सेवा करना चाहती सरकार तो गौमूत्र 7 लीटर रोज मिलता है। गायों का पोषण इसी से होगा और गायों के होने मात्र से 24 घंटा ऑक्सीजन निकलता उनके शरीर से, पर्यावरण की सेवा हो जाएगी। ये बात सरकार क्यों नहीं मानती, क्यों नहीं सुनती? गरीबों को रोजी रोटी मिले, ऐसी गौशालाओं की तरफ आपको, हमको, सरकार को ध्यान देना चाहिए। गरीबों की उन्नति हो और गरीब अमीरों को देखकर प्रसन्न हो और अमीर गरीबों को ऊंचा लाकर प्रसन्न हो, यह है सुंदर समाज। गरीब विलासी बने और अमीरों को देखकर जलते रहे और अमीर गरीबों का शोषण करते रहे, कितनी भी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी मकान और एयर कंडीशन हो गया, फिर भी कुरूप समाज है। मैं उसको कुरूप समाज का लक़ब देता हूं। सुंदर समाज तो वो है जहाँ बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, बड़ा बड़ा धन और एक दूसरे का शोषण, वो कुरूप समाज है। लेकिन जहाँ सबके स्वास्थ्य का, सबके मन का, सबकी मति का और सबके हृदय के प्रेम का तालमेल बैठता है, वो सुंदर समाज है। क्या ख्याल है? और हम अमेरिका में गए तो एयरलाइन वाली सेविका बोले ये लो, ये तो हम कुछ नहीं खाते, तो फिर वो आमलेट ले आई। बोले ये तो वेजिटेरियन है। मैं क्या ये वेजिटेरियन? बोले ये फलाहारी है। फलाहारी आमलेट को, अंडे को फलाहारी बोलते, कैसी बुद्धि हो गई है। अंडा में जो पीला पीला पना है ना रंग, वो आंतों को बहुत नुकसान करता है और अंडे से कितनी बीमारियां होती है। हांगकांग गवर्नमेंट ने तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ मुर्गियां पोल्ट्री फार्मों से लेकर जला दी। अंडे खाना, खिलाना स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारी है। कि बच्चों को अंडा खिलाना उनकी बुद्धि पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके भविष्य पर कुठारघात करने का पाप क्यों लेना? अंडे खाने से स्वास्थ्य और बुद्धि खराब होता है। ठीक है, तो बोले इसमें कैलोरी है, वो 50 ग्राम गेहूं में, चना में जितनी कैलोरी है उतने अंडे में नहीं है। उसमें विटामिन है। 200 अंडे में विटामिन सी नहीं मिलेगा जितना एक आंवले में मिलेगा, एक नारंगी में मिलेगा। कैलोरी मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा अपने फलों में, अन्न में कैल्शियम, ये सब है ना। फिर काय को बोले मुर्गी के बिना मुर्गे के मुर्गी बच्चे देती आ रहे, लेकिन मुर्गी का मासिक में से ही अंडा बनता है। अच्छी मुर्गी का मासिक धर्म में से अंडा, और उसको बोलते फलाहारी है। कैसी बुद्धी झाली आज माझ्या पांडुरंगा, तिनाच्या VIP कोटाची बुद्धी द्या लवकर लवकर। वो प्रेम दिवस मनाते उनको भी VIP कोटा की बुद्धि दो, और अंडे खाते खिलाते उनको भी भगवान VIP कोटा की बुद्धि दे दे। बस हम ही प्रार्थना करते है ना। एक होता है उपयोग और दूसरा होता है उपभोग। जैसे भोजन आया, स्वास्थ्य का ख्याल करके आपने भोजन चबा चबा कर किया, तो भोजन के पहले 2 हाथ, 2 पैर और 1 मुंह धोना ही चाहिए। और आपने चबा चबा कर भोजन किया। और भोजन में अगर मिष्ट पदार्थ, मीठा पदार्थ है तो बाद में करना चाहिए। पहले खट्टा, खारा, तीखा खाए ताकि भूख खुले, और बाद में मीठा खाए ताकि भोजन की तृप्ति रहे। लेकिन जिसको डायबिटीज है वो किशमिश खाया करे भोजन के बाद। डायबिटीज में किशमिश नुकसान नहीं करती, द्राक्ष नुकसान नहीं करती। तो भोजन का आप उपयोग करते, मजा लेने के लिए खाना तो हो गया उपभोग, और स्वास्थ्य का ख्याल करके खाना तो हो गया उपयोग। एक बात खास याद रखना, आप मंदिर में जाते हाथ जोड़ते, संत महात्मा को हाथ जोड़ते, तो हाथ जोड़ने से क्या होता है, भगवान को क्या सुख मिलता है?
बोले हाथ जोड़ने से भगवान को सुख नहीं मिलता अथवा दुख नहीं मिलता। हकीकत में ये योगियों ने खोजा है कि आप इन करणों में रहते हैं और मन भागता रहता है, तो मन को शांत करने के लिए एक मुद्रा है, आसन है। उंगलियां उंगलियां से मिले और यूं दबाव पड़े तो मन के स्पंदन कम हो जाते हैं और आपको भगवत शांति का कुछ अंश मिलता है। यूं दबाव पड़े